एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आईटीओ फ्लाईओवर पर आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए ऊपर से मेट्रो क्रॉस हो रही है। ये इंद्रप्रस्थ का मेट्रो स्टेशन है। गाजीपुर से हम लोग लगातार साथ में आ रहे हैं और अब आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वक्त एक साइड की रोड बंद कर दी गई है, तो किसान जो इस रोड पर आ रहे थे उन्होंने बीच का डिवाइडर को तोड़ करके अब दूसरी रोड पर अपने सारे ट्रैक्टर शिफ्ट किए हैं। ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त उस जगह पर जहां पर से आईटीओ फ्लाईओवर जाने का रास्ता है। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक चौधरी की मदद से कोशिश कर रहे हैं आपको जो सीधी तस्वीरें दिखा सके। रोमाना जो कक्का जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना, वो भी यहाँ पर सवाल उठता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकार लगातार यही चिंता जता रही थी कि अगर अनुमति दी गई तो क्या हिंसा नहीं होगी, क्या हिंसा को रोका जाएगा। तो लगातार किसान संगठनों के नेताओं का ये कहना था कि नहीं कोई हिंसा नहीं होगी, अहिंसात्मक होगा। लेकिन मैं सुबह से गाजीपुर पर मौजूद हूँ, इन लोगों के साथ गाजीपुर से यहाँ तक पहुँचा हूँ आईटीओ तक पैदल चलता हुआ। तो इस दौरान मैंने कई जगह पर देखा है कि जो सड़कों पर जो डिवाइडर के बीच में लाइट्स लगी थी उनको तोड़ा गया। बाकायदा जो है जो कक्का जी कह रहे हैं कि नहीं पुलिस ने रोका था, इस वजह से इस तरीके की घटना हुई। जी नहीं, पहले आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे, ये तो रूट नहीं था ना, ये यहाँ पर जो बैरिकेड लगाए गए थे ये 26 जनवरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए थे। सालों से हम लोग जब कवर करने आते हैं 26 जनवरी तो ये बैरिकेड यहाँ पर लगे मिलते हैं, लेकिन आज इन बैरिकेड्स को भी ये तोड़ करके आगे बढ़े हैं। कहाँ जा रहे हैं किसी के पास कोई जवाब नहीं। एक दिलचस्प वाकया भी बताता हूँ। यहाँ पर जो किसान जो ट्रैक्टर से चल रहे थे यहाँ कुछ दूर आकर के रुक गए, अचानक सारे ट्रैक्टर्स रुक गए। अब जब सवाल पूछा गया कि क्या हुआ तो लोगों का कहना था हमको तो गाजियाबाद जाना है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली में आ गए हैं, आईटीओ पर आ गए हैं, जाना गाजियाबाद है। यानी कि किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं जहां जाना है। उसके बाद में तय किया गया चलो अब जहां आ गए हो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहां बढ़ते हैं किसी को नहीं पता। संभवतः अब ये आगे चले जा रहे हैं। अगर इनमें से किसी के पास कोई मैसेज आया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन मैंने वो कन्वर्सेशन सुना है जिसमें किसानों का जो ट्रैक्टर पर सवार थे चलना कहाँ है ये पूछ रहे थे। और फिलहाल ये आईटीओ का जो WHO का ऑफिस है उसके सामने हम लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ पर ये इंद्रप्रस्थ का मेट्रो स्टेशन है जिसके नीचे से क्रॉस हो रहा है और आगे WHO का ऑफिस है और विकास मीनार है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से इस वक्त पूरे रास्ते पर सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। और ये जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि कहा यह गया था कि ट्रैक्टर्स में ट्रॉलियां नहीं होंगी, लेकिन पीछे वाला ट्रैक्टर देखिए ट्रॉली भी है जिसमें लोग भी सवार हैं। पीछे भी जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं सभी में वही कमोवेश तस्वीर है। हालांकि किसान यहाँ पर नारे क्या लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान के, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि जब सामने जवान आते हैं तो उनके साथ में बदसलूकी भी की जाती है। ये एक तस्वीर देखना ज़रूरी है। झांकी, यहाँ पर एक ट्रैक्टर है जिसके ऊपर झांकी जो जलियांवाला बाग है उसकी झांकी यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं अगर आपको प्रदर्शन करना है, अगर आपको ट्रैक्टर रैली निकालने जिसकी इजाज़त मिल गई है। लेकिन यहाँ की चर्चा ही नहीं हुई थी। यहाँ पर तो जब जो ये लोग मेन हाईवे पर आए हैं NH 24 पर, तो पुलिस ने वहाँ रोकने की कोशिश की है। आंसू गैस के करीबन 2 दर्जन के आसपास गोले भी छोड़े गए, हम लोग वहीं पर मौजूद थे, लेकिन ये लोग नहीं माने। उसके बाद में पुलिस भी साइड में हो गई, उन्होंने भी रास्ता दिया कि ठीक है आपको जहाँ जाना हो। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ अगर प्रशासन चाहता तो वहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन संभवतः क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का दिन है लिहाजा कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से देश की छवि को नुकसान पहुँचे। कहीं से ऐसी तस्वीरें भी जाएं कि कोई जो है अपनी घटना घटी है या फिर कोई बड़ा नुकसान हुआ है। संभवतः हो सकता है इसी वजह से ये अनुमति दी गई। सामने देखिए आईटीओ के फ्लाईओवर पर पहुंच गए हैं सारे लोग इस वक्त। और ये देखिए किस तरीके से जो ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, ट्रैक्टर्स पे स्पीकर लगे हुए हैं, किसान एकता जिंदाबाद के नारे। और यहाँ पर फिर संभवतः वही कन्फ्यूज़न की स्थिति जो अभी कुछ देर पहले जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि किसान यहाँ तक पहुँच ज़रूर गए, लेकिन जो आगे आगे ट्रैक्टर्स चलते हैं उनका सवाल ये होता है कुछ दूर जाने के बाद में अब किधर जाना है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। फिर जब देखा अच्छा पीछे वाले ट्रैक्टर्स आगे आ रहे हैं तो थोड़े ट्रैक्टर्स और आगे बढ़ गए। ये देखिए ये जो सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक चौधरी की मदद से दिखाते हैं, आईटीओ का बोर्ड लगा हुआ है सामने। आईटीओ का जो है लेफ्ट जाएंगे तो आईटीओ है, सीधे जाएंगे तो फिर लाल किले वाला रास्ता है। तो ये सीधे बापू की समाधि यानी कि राजघाट
उसके बाद किसान घाट, वो सब आगे इसी रास्ते पर पड़ेगा। वहीं एक रास्ता यहाँ से आगे के लिए गाज़ियाबाद के लिए भी जाता है। तो हो सकता है, अभी मैं सिर्फ कयास लगा रहा हूँ, क्या ये लोग लाल किला जा रहे हैं, गाज़ियाबाद जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। ये देखिए एक ट्रैक्टर है, ट्रॉली जिस पर महिलाएं बैठी हुई हैं। लेकिन रोमाना, जिस बात का जिक्र कक्का जी कर रहे थे ना, वो कि हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व, तो यही तो सवाल है ना कि कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर ही तो पूरा जो डर था। और ऐसे में अब बस यही उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग दिल्ली की सड़कों पर आ गए हैं, ITO तक पहुंच गए हैं। हालात सामान्य अगर नहीं भी है तब भी कोशिश ये की जाए कि कोई अपनी घटना ना घटे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, कहीं पर भी कोई भी घटना हो सकती है। और इस वक्त एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पुलिस और प्रशासन चुपचाप देख रहा है और यही उम्मीद कर रहा है कि ये लोग वापस गाज़ियाबाद की तरफ मुड़ जाएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।